कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। ये उन्हीं में से एक है, सदियों पुरानी मगर दिल को छू लेने वाली। बनी इजराइल की किसी बस्ती में एक बहुत ही नेक और अलमंद दरवेश रहता था। उसका बचपन से एक ही दोस्त था। वो दोस्त बचपन से ही गूंगा था और एक टांग से माजूर भी था, और उसको अपने दोस्त से मिले हुए काफी अरसा गुजर गया था। एक दिन उसका दिल चाहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जाए। वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव की तरफ पैदल चल पड़ा। गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी आते थे। दरवेश अपनी ही धुन में चलता जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक अजनबी शख्स मिला। वो शख्स दरवेश के साथ साथ चलने लगा। दरवेश ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, किसी के साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते दरवेश ने उस शख्स से उसका नाम पूछा। उस शख्स ने अपना नाम काबिज बताया। दरवेश को यह नाम कुछ अजीब सा लगा और सोचने लगा कि यह कैसा नाम है, लेकिन उसने नाम के बारे में मजीद कुछ पूछना जरूरी ना समझा। दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक गांव आया। अजनबी ने दरवेश से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी को पैगाम देना है, मैं आपसे आगे जाकर मिलता हूं। दरवेश ने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। तभी गांव में खबर फैली कि एक शख्स को बैल ने मार दिया। जैसे ही बैल ने उस शख्स को मारा, थोड़ी ही देर बाद अजनबी शख्स वापस आकर दरवेश के साथ मिल गया। फिर दोनों चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा कारवान बना हुआ था। वहां रुकने का इंतजाम भी अच्छा लग रहा था। दरवेश के दोस्त का गांव अभी वहां से दूर था और रात भी होने वाली थी। दरवेश ने अजनबी से कहा, रात होने वाली है, सारा दिन चलते चलते थकावट भी हो रही है और भूख है भी लग रही है, इसलिए हम यहीं खाना खाकर आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। अजनबी ने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, आप खाना खाओ और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। यह कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद इस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। दरवेश ने हैरानी से सोचा कि यह शख्स जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दरवेश ने रात को अजनबी से इस बारे में कोई जिक्र न किया। सुबह दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर एक और गांव आया। अजनबी ने फिर दरवेश से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे मिलता हूं। यह कहकर अजनबी शख्स जाने लगा। लेकिन इस बार दरवेश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर उस अजनबी को देखता रहा कि वो कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी शख्स को सांप ने काट लिया और वो मर गया। ठीक उसी वक्त वो अजनबी वापस दरवेश के पास आ गया। लेकिन इस बार दरवेश से बर्दाश्त न हुआ और उसने उस शख्स से पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब क्यों होता है? उसने जवाब दिया, दरवेश जी, आप तो मुझे बहुत बड़े आलिम लगते थे, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि आलिमों की सोबत बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप अब तक समझ ना पाए कि मैं कौन हूं। दरवेश ने कहा, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन मेरे दिल में कुछ शक है, अगर तुम खुद अपने बारे में बता दो तो मेरे लिए आसानी होगी। अजनबी ने जवाब दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूं और अल्लाह हुक्म से उन लोगों की जान लेता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। दरवेश को पहले से ही इस बात का शक था, फिर भी मौत के फरिश्ते के मुन्हा से यह बात सुनकर वो घबरा गया। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, अगर यह बात है कि तुम वाकई मौत का फरिश्ता हो तो बताओ कि अगली मौत किसकी है? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगली मौत तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का सबब तुम खुद बनोगे। यह बात सुनकर दरवेश सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर यह वाकई मौत का फरिश्ता है तो उसकी बात भी सच होगी और उसकी वजह से उसके बचपन के सबसे करीबी दोस्त की मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह अपने दोस्त से मिलने ना जाए, कम से कम वो उसकी मौत का सबब तो नहीं बनेगा। मौत होगा कि फरिश्ते ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन अपने दोस्त से ना मिलने से तकदीर नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मौत यकीनी है और वह अगले कुछ लहजों में हो जाएगी। मौत के फरिश्ते की ऐसी बातें सुनकर दरवेश को सदमा सा लगा कि उनकी मौत का फरिश्ता उसके दिल की बात भी जान गया था, जो कि एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। अब दरवेश को यकीन हो गया कि यह वाकई मौत का फरिश्ता है, इसलिए वह अपने दोस्त की मौत का सबब ना बने।
उसने फौरन वापस अपने गांव की तरफ मुड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे अपना दोस्त तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त की आने की रफ्तार देखकर दरवेश को लगा जैसे वो काफी वक्त से उसके पीछे ही आ रहा हो, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक टांग से माजूर था, इसलिए ना तो वह दरवेश तक पहुंच पा रहा था और ना ही आवाज देकर उसे रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह दरवेश के करीब पहुंचा, अचानक उसकी मौत हो गई। दरवेश हैरत से मौत के फरिश्ते की तरफ देखने लगा, जैसे वो होना चाह रहा हो कि आखिर हुआ क्या। मौत के फरिश्ते ने दरवेश के दिल की बात समझ ली और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे छे आ रहा था, लेकिन वो माजूर और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारे दोस्त की मौत हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी हदूद से बढ़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसीलिए तुम ही उसकी मौत का सबब बने। दरवेश ने खामोशी से कबूल किया, मगर दिल में अपनी मौत का वक्त जानने की ख्वाहिश जागी। उसने पूछा, अगर मेरी मौत का वक्त मालूम है तो बताओ। फरिश्ता बोला, तुम्हारी मौत आज से ठीक 6 महीने बाद एक दूसरे मुल्क में खुशी खुशी फांसी के जरिए होगी। यह कहकर वह गायब हो गया। दरवेश वापस अपने गांव आया। दोस्त की आखिरी रस्में अदा की, मगर मौत के खौफ ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसने सोचा, खलीफा के पास चलकर कोई हल निकाला जाए। खलीफा ने उलेमा से मशवरा किया। सबने कहा, अगर मौत दूसरे मुल्क में है तो दरवेश को वहां जाने ही न दिया जाए। खलीफा ने दरवेश को महल में रहने की इजाजत दी और यह भी कहा कि वो आजादाना घूमे फिरे ताकि कैद महसूस न हो, मगर दरवेश खौफ के मारे कहीं भी न जाता। फिर वो दिन आ पहुंचा, 6 महीने बाद का दिन। वो जल्दी सो गया ताकि वक्त गुजर जाए, मगर उसे नींद में चलने की बीमारी थी जो उसे खुद भी मालूम न थी। रात को नींद में उठकर महल से निकल पड़ा, घोड़े पर सवार हुआ और पड़ोसी मुल्क की हद में दाखिल हो गया, यहां तक कि वो उस मुल्क के खजाने वाले कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब खाजिन ने उसे वहां देखा तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया, इस चोर को फांसी दी जाए। दरवेश बोला, मैं चोर नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम मैं यहां कैसे पहुंचा, मगर आज मेरी मौत का दिन है और मैं खुशी से मरने आया हूं। खलीफा को उसकी बात अजीब लगी। तहकीकात करवाई गई और जब पड़ोसी मुल्क के खलीफा ने तस्दीक की तो दरवेश की बात सच साबित हुई। अब खलीफा मुश्किल में था। अगर सज्जा न देता तो अपना हुक्म तोड़ता, अगर देता तो एक बेगुनाह मारा जाता। मशीरों ने मशवरा दिया, कच्चे धागे से फांसी दो, हुक्म की लाज भी रह जाएगी और दरवेश बच भी जाएगा। दरवेश को यकीन था वो नहीं मरेगा। खुशी से फांसी के लिए तैयार हो गया, मगर जैसे ही धागा खींचा, धागा टूटा जरूर, मगर उसकी गर्दन की रग भी कट गई। दरवेश मर गया। सब हैरान थे कि इतना कमजोर धागा भी मौत का सबब बन सकता है, मगर तकदीर अपना काम कर चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम लाख एहतियात कर लें, मगर तकदीर का लिखा नहीं टल सकता। अगर दरवेश ने मौत के बारे में न पूछा होता तो वो 6 महीने सुकून से जीता। तकदीर लिखी जा चुकी है, मगर एक चीज है जो उसे बदल सकती है, दुआ। दुआ में अगर सच्चाई हो, दिल में अगर यकीन हो, तो अल्लाह वो भी लिख देता है जो कभी नसीब में न था।